हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ ही रहा होगा, हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी। मैंने कैसे स्टार्ट किया और मेरी ही गलतियों से मेरे व्यूज़ अचानक से कम कैसे होने लगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम और वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ प्रियंका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से तीन ईयर्स पहले, जब मुझे कुछ पता भी नहीं था। मतलब मेरा था शुरू से कि मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मुझे वीडियोस बनानी है, लेकिन मैं क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। कंटेंट क्या लूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, कंटेंट भी ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विद जीरो सब्सक्राइबर्स मेरे पास ऑडियंस नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरा था जब सब लोग वीडियोस बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ। मुझे अपने पास भी फ़ोन है, अपन को भी बोलना आता है सब चीज़ें, तो मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती। मेरे माइंड में हमेशा यही था और मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ वीडियोस बनानी है। तो मैं हमेशा से सोचती रहती बहुत टाइम पहले से। फिर मुझे सडन से मैंने इंस्टाग्राम से everstylish.com से कुछ एसेसरीज़ खरीदी थी। तो मुझे सबसे पहला आइडिया वहाँ से आया कि मैं क्यों ना इसको यूट्यूब पे डालती हूँ। तो मैंने इसको सबसे पहली वीडियोस मैंने वही डाली यूट्यूब पे। ऐसे ही मेरे पास कोई भी ऑडियंस नहीं थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मैं सब्सक्राइबर भी कर लेती, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं किसी के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहती थी मेरी फैमिली में कि मेरे को सब्सक्राइब करो, मैं वीडियोस डालूँगी तो उसको देखना। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो, ये क्या फालतू का है, ये क्यों कर रहे हो, ये क्या है। मुझे ये सब किसी से सुनना नहीं था, तो इसलिए मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया, ना किसी से कहा कि आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो या देखो। तो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। तो मैंने सबसे पहली वीडियोज़ डाली थी, मेरे पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं था, तो मैंने उसको एवं ही डाल दी थी। और फिर वो सडन से इन 7 डेज़ वो वीडियोस वायरल हो गई। और उस वीडियोस पे मतलब जहाँ मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं, कुछ भी नहीं, उस पर कम से कम 200-300 व्यूज़ आ गए लॉन्ग वीडियोस पे। वो शायद 3 या 4 मिनट की थी। आजकल तो 3 मिनट के शॉर्ट्स ही होते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं बात बता रही हूँ, आज से 3 साल पहले। तो मेरे लिए तो वो एक मिराकल से कम नहीं था कि मैंने पहली वीडियोस डाली और वो सडन से उसमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उससे मेरी लॉन्ग वीडियोस लोगों ने पसंद तो करी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया था। तो मेरे पास सब्सक्राइबर जब तक भी नहीं थे, फिर उसके बाद मुझे वहीं से आइडिया आया क्यों ना मैं होल्स वीडियोस डालूं, लाइक क्लोथ्स की या बेग की। तो मैंने ऐसे करके वो वीडियोस भी डाली। और मेरी फिर उसके बाद शादी हो ही गई थी। तो अब इन लॉज के यहाँ पे डेली डेली अपने लिए कोई पार्सल आना, जिसका पार्सल आ जिसका पार्सल, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि डेली डेली मेरे पार्सल आ रहे हैं। तो बोलते ही हैं घर वाले, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि ये फालतू, ये क्या ही डेली डेली ये सब हो रहा है। तो एक दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, लेकिन डेली 3-3 4-4 पार्सल आना, तो वो सभी के लिए प्रॉब्लम है वो चीज़। तो उनका इसमें फ़ॉल्ट नहीं है, अगर वो लोग देख रहे तो किसी का फ़ॉल्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात वो कि लोग जानते नहीं है, जब तक अपने पास कुछ ऑडियंस ही नहीं है, अपन डेली होल्स की वीडियोस डाल रहे हैं, डेली इसी में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। मैंने फिर भी उसको डाला, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने डेली उसको भी डाला। तो वो भी अच्छा, उससे भी मेरे व्यूज़ आ जाते थे अच्छे खासे, 300-400 व्यूज़ आ जाते थे, तो वो अच्छी बात थी। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इतने गेन नहीं हुए जितना होना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे फिर मुझे मतलब मैं मोटिवेट तो नहीं हुई, लेकिन और ज़्यादा डिमोटिवेट खुद ही से हो गई, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। मुझे लग रहा था लोग देख तो रहे पर मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, पसंद नहीं आ रहा, क्या है। तो ऐसे करके वो मुझे सारी चीज़ें बाद में धीरे धीरे समझ में आई। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब, बिल्कुल मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने वहाँ पे जो मेरी लॉन्ग वीडियोस भी लोग देख रहे थे, मतलब 300-400, जहाँ पे मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 50 सब्सक्राइबर थे, लेकिन मेरे व्यूज़ आ रहे थे। तो ठीक है, मैंने वहाँ से खुद ही से डीमोटिवेट होके मैंने उसको वहीं पर स्किप कर दिया। अब मैंने 1 साल तक कोई भी वीडियोस नहीं डाली, मैंने 1 साल तक कुछ भी वीडियोस नहीं डाली। तो वहाँ पर जो मेरा एल्गोरिदम था, मेरा एल्गोरिदम अच्छा खासा चल रहा था, वो धीरे 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 करके यूट्यूब से बंद हो गया। मतलब एक तरीके से वो डिलीट नहीं हुआ था, लेकिन सब चीज़ें वो वहीं पर ही स्किप हो गई, एक तरीके से डिलीट ही मान लो। फिर उसके बाद फिर वो 1 साल
बंद हो गया। उसके बाद फिर मुझे फिर एक बार मैंने यूट्यूब पे मैं देखती रहती थी, मैं जब भी यूट्यूब खोलती थी मेरे को माइंड में ये आता यार लोग ये डाल रहे हो, मैं क्यों नहीं डाल सकती, मैं भी तो ये सब कर सकती हूँ ना। फिर मुझे वहीं से आइडिया आया कि शॉर्ट्स का उस टाइम मतलब पहले इतना शॉर्ट्स लोग देखते नहीं थे, लेकिन फिर मुझे है ना नेल आर्ट की मैं वीडियोस में खुद नेल आर्ट भी करती थी, तो मुझे काफ़ी शौक था उस टाइम पे, तो मैं काफ़ी करती थी। फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली 2-3 शॉर्ट्स नेल आर्ट के डाल दिए, तो वो ठीक है। पहले वो कोई वायरल नहीं हो, किसी पे 10 व्यूज़, किसी पे 20 व्यूज़, किसी पे 50 व्यूज़, फिर लेकिन मेरा चौथा या पांचवा नेल आर्ट का वीडियोस इन 2-3 डेज़ उसमें समथिंग 51 के व्यूज़ आ गए थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उससे मेरे समथिंग 200-300 सब्सक्राइबर तो मेरे वहीं से गेन हो गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे मेरी ही जर्नी से ये चीज़ पता पड़ी कि मतलब सब्सक्राइबर तो मेरे शॉर्ट्स से ही गेन होंगे, मेरी लॉन्ग वीडियोस से लोग देखेंगे तो सही, बट जिसको मान लो कोई गर्ल्स है उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ही उसको सब्सक्राइब करेगी, हर हर कोई क्यों करेगा उसको सब्सक्राइब। तो मुझे वो चीज़ समझ में आया कि शॉर्ट्स से ही मेरी जर्नी से ही मुझे पता पड़ा कि शॉर्ट्स से ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वाकई में ऐसा हुआ, मैंने शॉर्ट्स से डालना स्टार्ट किया और शॉर्ट्स से ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए आराम से। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने नेल आर्ट के शॉर्ट्स डाले और मेरे सब्सक्राइबर बन के आराम से हो गए, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन हुआ ये कि मैंने वापस से बीच में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई कि मेरी प्रेगनेंसी और बच्चा उसके बाद, तो और फिर ससुराल में, तो सारी चीज़ें फैमिली, तो ये इसी बीच में मैंने वापस से यूट्यूब को फिर स्किप कर दिया, वापस से बिल्कुल बंद कर दिया यूट्यूब। तो यूट्यूब बंद हो गया, फिर वापस से जो उसका पोटेंशियल रेट डाला था वो वापस से बिल्कुल बंद हो गया। तो मतलब मेरी यूट्यूब की जर्नी तो पहले तो अप फिर डाउन फिर अप ऐसी ही रही है, फिर वापस से सब कुछ बंद हो गया। तो वही सब्सक्राइबर थे, लोगों ने धीरे धीरे मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया, क्योंकि मैं कुछ डाल ही नहीं रही थी, तो लोग मुझे सब्सक्राइब क्यों करेंगे। तो धीरे जिसको पता था उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया, या जैसे भी हो गया। तो मेरे सब्सक्राइबर तो उतने ही थे, लगभग 2-3 ही कम हुए होंगे, बाकी समथिंग उतने ही थे। और फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल लूप बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो वहीं से यूट्यूब बंद हो गया, मैंने वापस से बंद कर दिया। तो मतलब मेरी गलती थी कि मेरे को यूट्यूब को, मतलब आपको है ना यूट्यूब पे आप कुछ भी वीडियोस डाल रहे हो, तो मतलब ये आपका एक काम है, जैसे आप कोई जॉब करते हो, कोई वर्क करते हो, मैं भी जॉब करती हूँ, मतलब तो आपको वो डेली ही करना होता है। तो यूट्यूब पे भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप डेली बेसिस पे करो, आप स्टार्ट ये सोच के करो कि आपको डेली ही करना। और मेरी गलती ये थी कि मैं उस चीज़ को डेली नहीं कर रही थी, मैंने बीच बीच में 1-1 2-2 साल का मैंने गैप लिया, कभी 2-3 महीने में मुझे याद आया तो मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, नहीं तो नहीं करी। तो मेरी गलती से मेरे ही व्यूज़ डाउन हुए, मेरी ही खुद की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बीच में बंद क्यों किया। अरे मेरे पास तो, मेरे को रील्स बनाने का इतना शौक था, तो मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे भी करके मैं वो रील्स ही अपलोड करती, मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट डालती रहती, तो वो चीज़, मेरा वो जो लूप था वो डाउन नहीं होता, वो आराम से चलता रहता। तो फिर इस वजह से फिर इस ये मेरी जर्नी रही। फिर मैंने वापस से यूट्यूब स्टार्ट किया। मैंने सोचा इसको 2025 से मैंने खुद ही से प्रॉमिस किया, मुझे कुछ भी करके यूट्यूब पे डेली ही, चाहे मैं कुछ भी डालूँ, मेरे को डेली बेसिस पे डालना है। बीच में हाँ, और बीच में मैंने अभी बीच में एकदम से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी, ठीक है, उस पर भी व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरी जो ऑडियंस पहले थी ना, वो ऑडियंस धीरे धीरे कम हो गई थी, क्योंकि मेरा किसी के पास रिकमेंड ही नहीं हो रहा था। मैंने सडन से ही मैंने 1-1.5 साल बाद बंद करके और फिर मैंने वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो व्लॉगिंग स्टार्ट, लोग मुझे देखेंगे क्यों, मेरी वीडियो रिकमेंड होगी क्यों, क्योंकि मैंने तो इतने साल बाद 1-2 वीडियोस डाल दी, 2-3 व्लॉग डाल दी, तो लोग मुझे देखेंगे क्यों। मतलब आपका यूट्यूब भी तो आपको जब भी सपोर्ट करोगे जब आप उस पर एक तरीके से बिल्कुल ढंग से डेली बेसिस पे काम करोगे। आप काम ही नहीं कर रहा, आपका मन किया जब डाल दिया, तो वो चीज़ आपकी वायरल नहीं होगी। तो ऐसे करके फिर मैंने व्लॉगिंग डाल दी, फिर मेरा मन किया, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तो ऐसे करके, लेकिन मैंने अभी 2025 से मैंने खुद ही से प्रॉमिस किया कि मैं डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अपलोड करूँगी, कुछ ना कुछ डालूँगी, मतलब जो मेरे को यूट्यूब पे डट के काम करना है वो चीज़ मैं करूँगी। तो बस मैं यही आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से करिए, डेली बेसिस करिए उसको, ऐसा नहीं कि आज कर लिया 2 दिन बाद डाल देंगे, 4 दिन। वो मेरी ही गलती थी कि मैंने खुद के ही व्यूज़, खुद के सब्सक्राइबर, मैंने खुद ही की गलती से सब कुछ कम किए। तो
आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें भूल के। अगर आप काम कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे डेली ध्यान दो, डेली टाइम दो, डेली वीडियोस डालो। अगर आप बीमार भी हैं तो आप चाहे एक ही शॉर्ट से डाल के आप वो चीज़ बताओ। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो कि आज मुझे फीवर है या मुझे कुछ भी इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर, आप वो चीज़ आप अपडेट देते रहो यूट्यूब पे, जब भी आपका यूट्यूब चलेगा। नहीं तो मेरी जैसी गलतियों से यूट्यूब कभी भी अप नहीं होगा। लेकिन अभी जब मैंने स्टार्ट किया वापस से मेरे अच्छे खासे अभी सब्सक्राइबर हो गए हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और जो भी ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।